हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्लाइन क्लासेस। आज हम लोग मेंस लेवल का पजल करेंगे जो कि आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन जो आरआरबी पीओ है, क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है, एकदम उसके लिए एकदम सही बैठता है ये मेंस लेवल का पजल। ठीक है, इससे पहले अगर आपने हमारा क्लास नहीं देखा है तो जरूर से देखना हमारा क्लास, जो कि हम लोग क्लास नंबर 36 किया है। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं कि ये पजल क्या है। क्लास नंबर 36 में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है, आरआरबी पीओ और क्लर्क के प्री में 2022 में जो सवाल आए। टाइमर लगा करके सारे क्वेश्चन बना लेना, अगर नए हो चैनल पर नहीं देखा है उस वीडियो को तो। देयर आर 7 एम्प्लॉइज, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या बोल रहा है। देयर आर 7 एम्प्लॉइज, देखो 7 एम्प्लॉइज हैं जो कि अटेंड कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट की मीटिंग, प्रोडक्शन की, मार्केटिंग की, एडमिनिस्ट्रेशन की और मेंटेनेंस की। तो 4 डिपार्टमेंट दिया, 7 एम्प्लॉइज दिया। उसके अलावा ये कहा कि ये जो है अटेंड कर रहे हैं मीटिंग डिफरेंट डेज में, मंडे टू संडे डेज दिया। ठीक है, ये 3 वेरिएबल हो गया। उसके अलावा इन्होंने कहा कि वन एम्प्लॉय अटेंड ओनली वन मीटिंग, एक एम्प्लॉय जो एक ही मीटिंग अटेंड कर रहा है, लेकिन देयर आर 2 एम्प्लॉयज ईच हु अटेंड मीटिंग इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में 2 एम्प्लॉय अटेंड कर रहा है, मार्केटिंग में 2 एम्प्लॉय अटेंड कर रहा है, मेंटेनेंस की 2 एम्प्लॉय अटेंड कर रहा है, और 7 एम्प्लॉय है तो 3 2 तिहाई 6 हो गया। तो एक जो बचा वो एडमिनिस्ट्रेशन में ही आएगा। ठीक है, एस अटेंड मीटिंग ऑन थर्सडे, यहां से हमारा मेन हिंट चालू होता है। तो हम लोग यहां से आते हैं मेन हिंट पे अपने। यहाँ से हमारा मेन हिंट स्टार्ट होता है और उसी को हम लोग बनाना चालू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें बोला कि एस जो है ना वो मीटिंग अटेंड कर रहा है थर्सडे को। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, एस जो है थर्सडे को अटेंड कर रहा है तो एस को हमने यहाँ प्लेस किया। ठीक है, 2 persons attend meeting between S and the one who attend maintenance, तो 2 पर्सन है तो 1 2 छोड़ करके मेंटेनेंस यहाँ आ सकता है, या फिर 1 2 छोड़ करके मेंटेनेंस यहाँ आ सकता है। ठीक है, 3 person attend meeting between the one who attend meeting of production and administration, देखो प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में 3 पर्सन है, और एडमिनिस्ट्रेशन का हमें पता है कि एक ही आदमी है जो अटेंड कर रहा है। ठीक है, द ones who attend meeting of production attend before the one who attend meeting of administration, तो प्रोडक्शन वाला एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। ठीक है, यहां तक आप ये बात नोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, इंग्लिश में लिखा है द वंस हु अटेंड मीटिंग ऑफ प्रोडक्शन, तो वन सिर्फ नहीं लिखा है, वंस लिखा है, एस भी यहाँ ऐड किया है। तो ये जो एस ऐड किया है उसके वजह से ये हो गया कि जो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन दोनों लोग अटेंड कर रहे थे प्रोडक्शन की मीटिंग, तो दोनों ही जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रहेंगे। द वंस हु अटेंड मीटिंग ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यही हुआ। ठीक है, द वन हु अटेंड मीटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट अटेंड ऑन संडे, देखो यहाँ पे एक ही पर्सन है तो वन लिखा, तो सैटरडे को यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दोनों की बात हुई तो वंस लिखा। ओके, ये सब आपको कैच करने का बात है। यही सब देख करके जो होता है, जो स्टूडेंट लोग जल्दी बना देता है पजल, और आप इसको प्रोडक्शन को दूसरा खोजिए कि कहाँ हम प्लेस करें, यहाँ तो दोनों के बारे में बोल दिया है। द नंबर ऑफ पर्सन्स who attend meeting between S and the one who attend administration is same as the number of person who attend meeting between V and the one who attend meeting of maintenance, तो हमें क्या बोला कि S एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जितने हैं वो बराबर है वी एंड मार्केटिंग के। ठीक है, वी, अब यहाँ बोला द वंस, फिर दोनों की बात हुई, द वंस हु अटेंड मीटिंग ऑफ मार्केटिंग अटेंड बिफोर वी, तो वी के ऊपर में मार्केटिंग है, इसमें भी हम लोग क्या लिख देंगे, बोथ। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी डज नॉट अटेंड मीटिंग ऑफ मेंटेनेंस, तो वी जो है वो मेंटेनेंस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, एक्स अटेंड मीटिंग ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर एस, एक्स जो है इसके इमीडिएटली ऊपर है, तो इमीडिएटली ऊपर है तो क्या लिखेंगे, आई डबल एम लिखेंगे। जो लोग देखते आ रहे हैं वो समझ रहे होंगे, जो लोग नहीं देखा है फ्री बदल कोर्स देख लो। before the day on S. V does not attend meeting on the day just after the one who
जस्ट आफ्टर दे ऑन विच एस, बी जो है इमीडिएटली एस के नहीं है। ठीक है, जो लोग नए आए हो चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जो लोग देख रहे हो वीडियो को जरूर से लाइक करना। इतनी गर्मी में पूरा फैन वैन ऑफ करके बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, आप खुद ही अपने रूम में 10 मिनट के लिए फैन ऑफ करके रहिए ना, इतना गर्मी में पता चल जाएगा कि किस कंडीशन में क्लास आपके लिए रिकॉर्ड हो रही है, कि ऑडियो क्वालिटी अच्छी रहे, सारी चीज अच्छी रहे। द नंबर ऑफ persons who attend meeting between S and W is same as the number of person who attend meeting S and Y। तो S एंड W के बीच में जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो सेम है S एंड Y के। ठीक है, W अटेंड ऑन वन ऑफ द डे बिफोर Y अटेंड, तो W के ऊपर Y है। ठीक है, U अटेंड प्रोडक्शन, U जो है प्रोडक्शन वाला आदमी है। ठीक है, Y डज नॉट अटेंड मीटिंग ऑफ मार्केटिंग, Y जो है वो मार्केटिंग का नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए, सबसे अच्छी हिंट कौन सी है? प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में 3 आदमी हैं। तो देखो इस वाले केस में आते हैं। सबसे पहले अगर इस वाले केस में अगर हम इरेजर ले लेते हैं, देखो अगर इस जगह ट्यूसडे पे अगर हम प्रोडक्शन को प्लेस करें, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3% छोड़ करके एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सैटरडे को आएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सैटरडे को नहीं आना चाहिए, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सैटरडे को नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि हम प्रोडक्शन को कहाँ प्लेस कर सकते हैं। इस वाले केस में प्रोडक्शन को हम बुधवार को ही प्लेस कर सकते हैं, तब 1, 2, 3% छोड़ करके एडमिनिस्ट्रेशन मेरे यहाँ आ जाएगा। तो प्रोडक्शन को हमने यहाँ प्लेस किया, 1, 2, 3% छोड़ करके एडमिनिस्ट्रेशन को हमने यहाँ प्लेस किया। सेकंड वाले केस में भी, इस वाले केस में देखो प्रोडक्शन का ट्यूसडे को प्लेस करेंगे तो 1, 2, 3% छोड़ करके सैटरडे को एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो प्रोडक्शन को हमने मंडे को प्लेस किया, 1, 2, 3% छोड़ करके एडमिनिस्ट्रेशन मेरा यहाँ आ गया। अब देखो एस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जितने हैं उतने ही बी एंड मार्केटिंग के बीच में। तो एस एंड एडमिनिस्ट्रेशन बीच में 1 और 2 है। तो अगर हमने मार्केटिंग को अगर हमने यहाँ प्लेस कर दिया मार्केटिंग को, तो 1, 2% छोड़ करके वी मेरा यहाँ आएगा, और वी जो है एस के इमीडिएटली नीचे नहीं आना चाहिए, ये वाली हिंट। तो यहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी इलिमिनेट हो गई। अब एक और केस बन रहा है इसमें, उसको भी हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ देखो एस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोई नहीं है, तो वी और मार्केटिंग के बीच में भी कोई नहीं होना चाहिए, है ना। वी और मार्केटिंग के बीच में भी कोई नहीं होना चाहिए, मतलब मार्केटिंग मेरा यहाँ आ जाएगा और वी मेरा यहाँ आ जाएगा, लेकिन एक्स के एस के ऊपर तो एक्स है, तो ये भी हमारी पॉसिबिलिटी इलिमिनेट हो गई, है ना। ये हमारी पॉसिबिलिटी इलिमिनेट हो गई। अब देखो इस वाले केस में क्या होगा, हमारा बी नीचे आ गया, लेकिन एक पॉसिबिलिटी हमारी ये भी बन रही है कि हम क्या करें। देखो 1, 2% छोड़ करके मार्केटिंग है, अगर हम मार्केटिंग को यहाँ प्लेस कर दें तो 1, 2% छोड़ करके वी आ जाएगा। एस एंड एडवर्टाइजमेंट के बीच में 2 था, बी और मार्केटिंग के बीच में भी 2 हो गया, बी के ऊपर भी मार्केटिंग आ गया, और बी मेरा मेंटेनेंस में भी नहीं आया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या हम लोग पुट कर सकते हैं। एस के ऊपर एक्स है तो एक्स को यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, और हम लोग चलते हैं आगे। देखो एस एंड डब्ल्यू के बीच में जितने हैं उतने ही एस एंड वाई के बीच में है, और वाई के ऊपर डब्ल्यू है। तो एस और डब्ल्यू के बीच में देखो 1, 2% लेंगे। अगर डब्ल्यू हम लोग मेंटेनेंस की जगह मंडे पुट करते हैं तो 1, 2% छोड़ करके वाई हम लोग नहीं पुट कर पाएंगे, तो एक ही पर्सन लेंगे कि यहाँ पे डब्ल्यू आ जाए और यहाँ पे वाई आ जाए। अब हमें पता था यू जो है प्रोडक्शन से है, तो एक ही जगह ऐसी बच रही है जहाँ पे यू और प्रोडक्शन को हम लोग प्लेस कर दिया। अब हम लोग किसको प्लेस कर सकते हैं? अब देखो बी के ऊपर मार्केटिंग है, बी के ऊपर मार्केटिंग है, ओके, और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो है प्रोडक्शन है। एक तो हमारा कौन बचा, पी क्यू टी बचा है, यहाँ पे टी को हमने प्लेस कर। अब हम लोग प्लेस करते हैं, यहाँ पे 2 चीज बचा है, कौन सा? मार्केटिंग, मार्केटिंग और मेंटेनेंस। वाई जो है हमारा मार्केटिंग से नहीं है, तो वाई जो हमारा मार्केटिंग से नहीं है तो ये हमारा मेंटेनेंस पे आ जाएगा, और ये हमारा मार्केटिंग में। ठीक है, कितना आसानी से ये पजल हमारा सॉल्व हो गया। और प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा, ये आपको क्लर्क मेंस आरआरबी के, और या फिर आरआरबी पीओ में भी आ सकता है। आरआरबी पीओ में भी जो पजल आता है ना मेंस के, हम आरआरबी पीओ का इंटरव्यू भी दिया है तो हमको पता है कि ये आरआरबी पीओ में कैसा आता है क्वेश्चन। तो आरआरबी पीओ के भी मेंस में जो आपको पजल आएगा ना, तो उसमें भी डुएबल पजल रहता है,
डुएबल पजल रहता है उसी कैटेगरी में ये गिरेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बार तो सर्कुलर पजल बहुत आसान पूछ दिया था प्रीलिम्स लेवल का आरआरबी पीओ में। तो जो हम पढ़ा रहे हैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर से लाइक करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।